तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बहुपद क्लास 10 का। कह रहा है कि यहाँ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन सा है, इसमें से शून्य का आपको निकालना है। तो इसका क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। जैसे बना के दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 इजकल टू क्या है 0। तो पहला तीसरा टर्म को गुना करेंगे और ये पहला और तीसरा को गुना करने के बाद होता है एक्स स्क्वायर, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ना है। ठीक है, तो अन्य तीन को तोड़ेंगे तो एक बार में तीन निकलते हैं। इनको ऐसे सेट करना है कि बीच वाला आ जाए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस एक्स माइनस 3 इसकल टू क्या होगा 0। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से दो दो का टर्म जोड़ा लगाना है। इसमें से देखिए x कॉमन आ गया, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x के आगे में 1 है। x माइनस 3 इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये दोनों सेम है, इनमें से एक निकाल लेंगे। उसके बाद जो शेष रह गया उसको ले लेते हैं, ये हो गया इतना। अब एक बार क्या करना है, x माइनस 3 इसकल टू 0 करना है और एक बार x प्लस 1 इसकल टू 0 करना है। तो x बराबर हो गया 3 और यहाँ x बराबर हो गया -1, यानी कि x का जो वैल्यू है -1 और 3, ये हमारा शून्य निकला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन आया वो आपका आ गया कितना, -1 और 3, बी नंबर ऑप्शन। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 2 नंबर में कह रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक मिनट क्वेश्चन पेज चेंज कर लेते हैं। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये भी सेम ही है। थोड़ा सा आप लोग देखिए, कह रहा है कि शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल। सबसे पहले ये बहुपद आप बनाइए, ये हो गया, ये इसके साथ गुना करेंगे एक्स स्क्वायर और ये यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये एक्स हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सजा लीजिए, बड़ी घात को आगे रख लेते हैं, फिर ये x प्लस 2 इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ देखिए कि ये 1 का मान कितना, इसको ये द्विघात बहुपद है, इसका कंपेयर करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, तो x के आगे में क्या है a, यहाँ x के आगे में क्या है -1, b का मान हो गया कितना 1, यहाँ देखिए x के आगे b है तो यहाँ x के आगे क्या कुछ नहीं तो 1 है। c का मान हो गया 2। अब यहाँ क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन, शून्यकों का गुणनफल। हम बताए थे शून्य द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, और इसका फार्मूला होता है -b/1। और दूसरा जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसका फार्मूला होता है c/a। तो हमसे पूछ रहा गुणनफल, तो इस योगफल को हम लोग हटा देंगे, इसको नहीं देखना है। यहाँ देखिए c का मान कितना है तो 2 और a का मान कितना -1 आने के -2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा -2 आंसर 1 नंबर। ये बी नंबर जो भी लगाया गलती लगा दिया है, आपका आंसर हुआ 1 नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इन सब का हम बहुपद चैप्टर बहुत अच्छी तरह से थियोरेटिकल टाइप का पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए, क्लास 10 का प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद ये आपको इजी हो जाएगा समझना क्या होता है नहीं होता है। ऐसे हम बता चुके हैं कि घात जब भी होता है चर का घात, तो चर का जो घात होता है ना, सुनिए एक मिनट, जैसे कोई भी बहुपद होता है, इसमें हम लोग क्या 2 चीज़ देखते हैं। यहाँ जो होता है इसको हम लोग घात बोलते हैं, और ये नीचे जो होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, ये ना। ये घात जो होता है ना, इसका मान हमेशा 0 1 2 3 यही सब होना चाहिए। ठीक है, 4 5 6 7 ये, यानी कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए। घात हमेशा किस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इसके अलावे अगर कोई घात मिलता है तो सीधा लिखना कि यह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके अलावा कुछ भी रहे, चाहे √x हो, ठीक है, या x⁻1/2 हो, या x⁻−, तो ये सब बहुपद की श्रेणी में नहीं आता है। शॉर्ट में आपको समझा दिए, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा टोटल चीज़। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, एक नंबर में x² -5x -4 √x, देखिए यहाँ √x मिल गया तो सीधा लिखना बहुपद नहीं है। यहाँ x⁻3/2,
तो ये बहुपद आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ भी देखिए x पर 1/2 ये टोटली बहुपद नहीं है। पूरे सीरीज में देखना, पूरे सीरीज में देखना, यानी कि पूरे समीकरण में देखना कि कहीं भी चर का घात अगर इस तरह का मिल जाए तो सीधा लिखना बहुपद नहीं। यहाँ भी देखिए x पर पावर रूट है तो बहुपद नहीं। इसमें देखिए कोई संख्या पे रूट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x पर रूट नहीं होना चाहिए, बटे में पावर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होनी चाहिए। x पर पावर 2 है, यहाँ देखिए x पर पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये आपका बहुपद है। तो डी नंबर आपका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। उसी तरह से 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें आपको बताना कौन बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि x² है और यहाँ x पर पावर 1 बहुपद है, यहाँ x³ है बहुपद है, यहाँ क्या है आपका x पर पावर 1 है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नीचे। आप बोलेंगे सर ये तो x पर पावर 1 है, लेकिन इसको जैसे हम लोग ऊपर करेंगे ना तो यहाँ -1 आ जाएगा, इसीलिए बहुपद आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ये x², क्या क्वेश्चन, x² + px - q, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि q का मान क्या होगा, q का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ सोचिए, इसमें कह रहा है कि इसका जो देखिए x² + px - q के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो मतलब देखिए ये तो द्विघात बहुपद है, घात 2 है, तो इसका 2 शून्य होगा। एक शून्य को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरा कह रहा है इसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/α। और फिर कह रहा है इसके गुणनफल बताना है, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो q आपके यहाँ है, कह रहा है यदि बहुपद x² + px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान ज्ञात करना है, q का मान आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, शून्यकों का एक योग होता है अल्फ़ा + बीटा और दूसरा होता है अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है क्या, -b/, ये क्यों नहीं लेंगे ये कारण आपको बता रहे हैं। इसका होता है -b/, ये तो b में आपका क्या आता है, यहाँ p आ जाएगा और एक की जगह 1, तो p का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें चाहिए क्या, q क्या, तो इसका होता है c/, तो c का मान यहाँ क्या है q। और ये अब आइए द्विघात गुणनफल लेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान अल्फ़ा और बीटा का मान देखिए 2 शून्य हम लोग माने अल्फ़ा और दूसरा जो ये बीटा मानना था हमको, तो कह रहा है इसी का ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब ये उल्टा, तो यहाँ लेंगे 1/α। c का मान कितना है, c का फॉर्मूला होता है q, सॉरी c का क्या होता है, c का मान कितना है, ये q है, तो यहाँ लेंगे q और a का मान कितना है, x² का जो गुणांक है 1। अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 1 = -q, इस माइनस को इस पार कर देंगे तो q क्या हो जाएगा, -1। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है x² + px - q, ये कह रहा है और कह रहा है कि इसका शून्यक जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर अल्फ़ा को हम अल्फ़ा ही मानते हैं और बीटा को इसका व्युत्क्रम मान लेते हैं 1/α, तो इनका गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा का मान क्या हो जाता है, तो c/, ये होता है फार्मूला। अल्फ़ा का मान अल्फ़ा है, बीटा का मान 1/α है, c का मान क्या है, तो देखिए -q है, -q और ये कहाँ है, तो यहाँ इसका गुणांक 1, ये दोनों कटा तो 1 यहाँ हो जाएगा -q, इस माइनस के इस पर मूव कर देंगे तो q क्या हो जाएगा, -1। तो हमारा आंसर हो जाएगा q का मान -1, तो 1 नंबर होगा आंसर। यहाँ बी नंबर दे रखा है आंसर, जो कि ये गलत है, बी नंबर आंसर नहीं होगा। कितना नंबर होगा, ए नंबर होगा आंसर। उसी तरह 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 और गुणनफल -2 है। तो एक चीज़ और जानिए आप,
ये सभी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको एक चीज़ हम डिटेल बताते हैं थोड़ा सा। द्विघात बहुपद जो होता है ना, द्विघात बहुपद हम लोग किसको कहेंगे? द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिसका घात 2। ये इसका व्यापक रूप क्या है, जनरल फॉर्म क्या है? ये x² प्लस bx प्लस c, यही होता है। इसका घात भी 2 है। तो जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, ये सब बता चुके हैं। जितना घात उतना शून्यक। आप लोग जा प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 10 का प्ले लिस्ट बना होगा। जितना बड़ा घात उतना शून्यक। तो 2 शून्यक हम लोग मान लेते हैं, 2 शून्यक हम लोग मान लेते हैं। एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। तो इसमें से पहला जो होगा शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग क्या होता है? तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है -b/a। दूसरा जो होता है शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसको शॉर्ट में अल्फ़ा बीटा लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है। अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे फिर से द्विघात बहुपद। ठीक है। आप यहाँ फार्मूला समझिए, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला आता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र। क्लियर हो रहा है? तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है 6 नंबर में, क्या गौर कीजिएगा, कह रहा है 6 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 और गुणनफल इतना है। योग दे रखा है 6 नंबर में, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3 और इसका गुणनफल दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2। अब कह रहा है कि इसका बहुपद क्या होगा। तो बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं फार्मूला, यहाँ देखिए तुरंत लिखे हैं, यही तो होता है। ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ देखिए x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, यहाँ -3 रख देंगे और यहाँ x, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना, 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा द्विघात बहुपद। देख लीजिए कौन वाला है। तो x² प्लस 3x प्लस 2, देखिए मिल गया दोनों। इसका मतलब 1 नंबर हमारा आंसर है, 1 नंबर आंसर है। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन फिर 7 नंबर में आपसे पूछ रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। तो px का एक शून्यक है। सुनिए, इस तरह क्वेश्चन बड़ा इजी पड़ता है। जब भी आपको इस तरह शून्यक की बात किया जाए तो कुछ नहीं, ये ऑप्शन को उठा के x के स्थान पर रख देना है। अगर जो ऑप्शन इसको समीकरण को 0 कर दे वही उसका शून्यक होगा। जैसे अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, 2 दूना 4 हो गया, है कि नहीं, यहाँ 4 हो गया। अब याद रखिए यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 रखते हैं, 3 दूना 6 हो गया। तो ये तो 0 करेगा नहीं। देखिए यहाँ 6 4 कितना हो गया, 10 और यहाँ 4 है ना। तो ये फिर से आपको तो -6 आ गया, पूरा शून्य तो नहीं किया। अब यहाँ 4 रखिए, 4 चलिए 16 हो गया। यहाँ देखिए 4 तिया 12, यहाँ अगर 4 रखेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 और ये 4 कितना हो गया, 16 और ये 16 कैंसिल हो गया टोटल, यानी कि टोटल समीकरण हो गया 0, यानी कि हमारा शून्य क्या हो गया ये। अरे भैया ऐसे होता है जैसे x² माइनस 3x माइनस 4, ये नहीं इक्वल टू 0। तो ये आपका px का मान इतना दे रखा है, ये 7 नंबर। x के इक्वल टू 4 रखते हैं, x के स्थान पर 4, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ रखते हैं 4। यहाँ भी रखना 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 गुने 4 करेंगे, -4 हो गया। ये 4 4 ये 16, 4 तिया 12 -4। देखिए ये 16 4 12 4 कितना हो गया, 16।
16 में 16 जाए कितना होगा 0। ये होगा हमारा आंसर, यानी कि आंसर कितना नंबर निकल के आएगा 4 नंबर हमारा आंसर निकल के आएगा। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, सुनिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि x² माइनस 9x प्लस ये के मूल्यों का गुणनफल 8 है। मूल का गुणनफल 8, तो ये का मान क्या होगा। सुनिए, मूल्य का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 8, और इस अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इतना दे रखा है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सी बटे ए। सी बटे ये कहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है ये x प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हम लोग ये लिखे हैं, सी ये वाला है और ये x² का गुणांक है, यही आप समझिए ये 8 है। सी का मान कितना, तो सी का मान ये है, ये लिख दिए। ये कौन सी है, ये जो है ना x² का गुणांक, x² में क्या गुना हुआ है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, यानी ये इसको इधर कर देंगे तो a का मान कितना हो गया 8। a का मान कितना निकल के आ गया 8 हो गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। अब ये बताना आपको कि इसका कौन कौन शून्यक है। तो आपके पास तरीका देखिए बहुत है। एक तरीका ये है कि ऑप्शन को उठा के इसमें रखिए, जो ऑप्शन इसको 0 कर दे वही उसका शून्यक होगा। एक बार 1 रख के देखिए, फिर एक बार 2 रख के देखिए कि शून्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों ही शून्य अगर करे तो दोनों शून्य, अगर इसमें से ये को शून्य, ये को पूरे को 0 करे, एक नहीं कर पाए तो वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसको दूसरे तरीक़ा से कैसे बनाते हैं। ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। ये x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या है 0। अब इसका फैक्टराइज कर दीजिए, तो x², 3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, ये इस मेथड से होगा कि नहीं देख लेते हैं। ये 2x और प्लस x, ठीक है, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 2 का जोड़ा लगा लेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो x यहाँ बचेगा और यहाँ बचा कितना 2, यहाँ प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस कितना बचा 2 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिए इन दोनों में से सेम है तो इसको लिख लेते हैं पहले। अब शेष जो बाहर में बचा है उसको लिखते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ 0। अब एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं और एक बार x प्लस 1 इक्वल टू क्या करते हैं 0। x इसको उस पार करेंगे तो -2 और इसको इस पार करेंगे तो -1, यानी कि x का जो मान आया वो -1 और -2। अब देख लीजिए ये कहाँ है आपके पास, ये 1 नंबर में है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। उसी तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अभी तुरंत बताए फार्मूला। ये है आपका क्वेश्चन कि px इक्वल टू दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 6, ठीक है, तो इसमें कह रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c बटे ये, तो इसमें c कौन है तो -6 है c, और ये का मान क्या है x² का जो गुणांक वही ये हुआ, तो आने की हो गया आंसर -6 देख लीजिए आपका है आंसर बी।